अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन और उसके पार्ट्स और उसके फंक्शंस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उनके ना सिर्फ पार्ट्स बताऊंगा बल्कि उनके फंक्शंस याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलें यहाँ पे देखें। पहले तो ब्रेन की अगर बात करें तो ये जो हमारा क्रेनियम है इसके अंदर ब्रेन महफूज होता है। ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF उसे कहा जाता है। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन को बम्प्स एंड जोड्स, ये असल में जो ब्रेन को कवर करने वाली मेम्ब्रेन है, मेनिंजीज जिन्हें कहा जाता है, उन उसके दरमियान होता है, जो ब्रेन को बम्प्स एंड जोड्स यानी कोई भी झटका लगने की सूरत में, हेड ट्रॉमा होने की सूरत में बचाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। इनकी पोजीशन के लिहाज से सिंपल बात, आगे चलते हैं। फोर ब्रेन, ये जो आगे वाला हिस्सा है ये फोर ब्रेन, आप देख भी सकते हैं कि इस बड़ा हिस्सा है। तो फोर ब्रेन इन तीनों में बड़ा है। अब फोर ब्रेन के आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। अब यहाँ पे देखें, इसको याद रखने का ट्रिक किस तरह है। फोर ब्रेन, अच्छा हमारे इलाके में जो बसेस चलती हैं उनके बाहर लिखा होता है LTC, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ तो इस लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो देखिए यहाँ पे फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हो गए, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, सेरिब्रम। अब यहाँ पहले तो लिम्बिक सिस्टम आना चाहिए था, बाद में थैलेमस। मैंने ये जगह को एडजस्ट करने के लिए पहले थैलेमस लिख दिया। अब इसका फायदा देखें, ये याद हो गया इसकी पोजीशन, LTC लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये याद हो गया। अब उसके बाद थैलेमस का फंक्शन देखें। क्या LTC में थैलेमस सेंटर में आ रहा है? LT, अब T जो है वो C और L के सेंटर में है, इसी से इसका फंक्शन क्लियर हो जाता है। थैलेमस का फंक्शन है रिले सेंटर, ये दोनों के दरमियान रिले है। लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम, ये दोनों के दरमियान रिले सेंटर है। ये बात तो यहीं पे क्लियर होगी। देखा कितना सिंपल हो गया। अब दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है इसके बहुत से फंक्शन है। मसलन कि अगर मैं कहूँ ये मेमोरी स्टोर करने में, रीजनिंग में, और इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शन है, लेकिन कंट्रोल वगैरह कर, लेकिन इन चक्रों में ना जाएं। सिंपल आप पहले इसके पार्ट्स याद करें। मैंने स्टार भी इस वजह से लगाया। अब के पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं? हाइपोकैम्पस, ये हिपोकैम्पस, अमिगडाला और हाइपोथैलेमस, ये 3 फंक्शन है लिम्बिक सिस्टम के फर्दर। तो इसको आप किस तरह याद रख सकते हैं? HAAL, हाल। सिंपल ट्रिक यही थी, हाल। अब इतनी लंबे जोड़े चक्रों में जाने की जरूरत नहीं। HAAL, हाल। तो देखिए हिप्पोकैम्पस, जो लिम्बिक सिस्टम है, L फॉर अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पे H आना है, यहाँ पे HAAL, हाल। तो ये हो गया। अब हिप्पोकैम्पस जो है इसको याद रखने का तरीका देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हिप्पोकैम्पस आप इस तरह याद रख लें कि ब्रेन में एक कैंपस है जहां पे जो है वो मेमोरी स्टोर करनी है। मेमोरी स्टोर करना, अब हमारे घरों में भी कोई स्टोर रूम होता है ना, तो ब्रेन का स्टोर रूम क्या है? हिप्पोकैम्पस। तमाम चीजें जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने महफूज करके रखनी होती है स्टोर रूम में रख देते हैं। तो ब्रेन हिप्पोकैम्पस में रख देता है, एक कैंपस है उसमें रख देता है। क्लियर हो गया? हिप्पोकैम्पस, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, उसके बाद अमिगडाला। अमिगडाला जो है ये असल में क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है, ये सेंसेशन फील करता है पनिशमेंट की। तो देखिए कितने मजे वाली ट्रिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अमिगडाला मार डाला, एक डायलॉग था फिल्म का, हरा रंग डाला मार डाला, इस सेंस में। तो अमिगडाला मार डाला पनिशमेंट की सेंस में। तो इससे याद रख सकते हैं आप। तो सेंसेशन ऑफ पनिशमेंट, प्लेजर, और उसके बाद फियर, रेग और लव, यानी गुस्से वाली। और एक और बात, यहाँ पे जो सेक्सुअल अराउजल है वो भी अमिगडाला ही कंट्रोल करता है। अच्छा, ये चीजें तो वैसे ही याद हो जाती है ना, तो फिर भी अमिगडाला मार डाला इस सेंस में याद रख सकते हैं। हिप्पोकैम्पस, कैंपस से अमिगडाला जो है मार डाला, ये भी याद हो गया। उम्मीद है ये याद हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस, अब ये इसका फंक्शन तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही याद होते हैं। हाइपोथैलेमस के इतने फंक्शन, पूरी सेकेंड ईयर की बुक भरी पड़ी है। हाइपोथैलेमस जो है हम जानते हैं कि ये रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है। अब रिलीजिंग फैक्टर्स क्या हैं? डिफरेंट जो फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, मसलन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये, इसके अलावा और भी जितने भी हार्मोनल जो कंट्रोल है, हार्मोनल कंट्रोल, ये हाइपोथैलेमस, जैसे कि टेम्परेचर का, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, जो टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो वो भी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस ही है। हाइपोथैलेमस ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, लेकिन
और हाइपोथैलेमस के बारे में यहीं पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लियर करता चलूं, वेरी इंपॉर्टेंट एमडीकैट का एमसीक्यूज, कि अब देखिए ब्रेन से जो है वो मैसेज आता है सेंसरी, हाइपोथैलेमस में जब वो पैगाम आता है, हाइपोथैलेमस उस सेंसरी पैगाम को आगे फर्दर हार्मोन्स की शक्ल में कन्वर्ट करता है। तो एमसीक्यूज आता है कि मैसेज जो है वो कन्वर्ट कहां पे होता है, सेंसरी और हार्मोन्स में जो कन्वर्ट होता है मैसेज वो हाइपोथैलेमस में होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो जो मैं आपके साथ डिस्कस किया, तो ये चीजें क्लियर होगी तीनों एमसीक्यू। अब वापस यहाँ पे चले, सेरिब्रम तीसरा जो पार्ट है, अब फोरब्रेन सबसे बड़ा था इन तीनों में, अब फोरब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स में से जो सबसे बड़ा है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। अब लार्जेस्ट पार्ट को मैंने इस तरह ड्रॉ किया है। अब इसके पास, इसके लिए मेरे पास अगेन ट्रिक है। आप देखें, अगर आप, ये हाथ है हमारा दायां हाथ, इसको फिंगर्स को इस तरह फोल्ड करें और थंब को इस तरह, इसी तरह लेफ्ट वाले के भी साथ। अब इन दोनों को फोल्ड, ये हमारा ब्रेन का एक हिस्सा बन गया, ये ब्रेन का दूसरा हिस्सा बन गया सेरिब्रम। अब इस चीज को अगर मैं समझाऊं तो उससे पहले आप इस हाथ को इस तरह रखें कि एक दूसरे के बैक जो है वो आपस में टच करे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फिंगर फोल्ड्स की हुई हैं, ये अंदर वाला कन्वल्सिव पार्ट है जो बलदार है, बहुत ज्यादा कन्वल्सिव पार्ट। तो इस तरह, तो आप क्या देखें, मेरा राइट हैंड क्या लेफ्ट हैंड लेफ्ट वाली साइड पे है, क्या मेरा लेफ्ट हैंड राइट वाली साइड पे है? तो आप एक्चुअली में देखें, जो लेफ्ट वाली साइड पे वो मेरा राइट हैंड है और जो लेफ्ट वाली साइड पे वो मेरा, जो राइट वाली साइड पे है वो मेरा लेफ्ट हैंड है। तो ये ऑपोजिट साइड, यही डायग्राम में एक्सप्लेन करना चाहूं, ये जो सेरिब्रम है इसका आउटर पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स 2 पार्ट, 1 और 2, इन्हें हम कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स। हेमी कहते हैं आधे को, स्फीयर्स सर्कल, तो ये आधे सर्कल नुमा है सेरिब्रल हेमीस्फेयर। सेरिब्रल हेमीस्फेयर, ये अगर मैं कहूं कि ये राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर है और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर है, तो राइट वाला, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेरी लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेरी राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने यहां पे बताया था। देखिए ये वाला असल में आपकी लेफ्ट साइड पे अगर है तो ये मेरा राइट हैंड है, ये कौन सी साइड पे, राइट साइड पे, तो मेरा लेफ्ट हैंड है। तो इसी तरह जैसे क्रॉस की हूं मैं, ये यहां पे रख के देखें। अब ये जो साइड्स हैं जो टच की हुई हैं आपस में, इनको हम कहेंगे कॉर्पस कैलूसम। अब कॉर्पस कैलूसम जो है ये एक्चुअली में बैंड ऑफ एक्सोन्स हैं, ये एक्सोन के बैंड हैं। अब एक्सोन के बैंड इकट्ठे होते हैं, यहां पे मैंने रेड कलर के शो किए हुए इनके दरमियान, ये एक्सोन बैंड कॉर्पस कैलूसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कॉर्पस कैलूसम ये आ चुका है एमडीकैट में। और उसके अलावा कन्वर्जन, ये जो ब्लैक कलर की कन्वर्जन शो की गई है ये असल में सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। अब कन्वर्जन जो है, इन हर कन्वर्जन, ये राइट वाली ये लेफ्ट, इनकी फर्दर लोब्स हैं। अब इन सेरिब्रम की अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, ये रीजनिंग, जजमेंट, हमारा जो है विजुअल कॉर्टेक्स, जो तमाम जो है वॉलंटरी जो एक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। अब इतने ज्यादा फंक्शंस कैसे याद रखें? मैं देखो, मैंने यहाँ पे भी कहा था कि आपको इसके अलग से फंक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके पार्ट्स याद रखें। जैसे अब जो काम हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस का, वही लिम्बिक सिस्टम का, क्योंकि यही लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह जो हम ये इनकी लोब्स पढ़ लेंगे, जो काम इनके होंगे वो असल में सेरिब्रम का ही है। तो यहाँ पे देखें, ये जो कन्वर्जन्स हैं ये फर्दर जो है लोब्स हैं, असल में 5 हैं, लेटरल लोब भी है, लेकिन यहाँ पे देखें फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल और पेराइटल। ये असल में जो लोब्स का नाम दिया हुआ है ना, ये लोब्स का नाम उसके ब्रेन के जिस हिस्से में ये लोब है उसके ऊपर पाई जाने वाली जो बोन है ना, उसकी बेस है। मसलन कि अगर मैं बात करूं, ये हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। मैंने पहले वीडियो में बताया बोन्स याद रखने के ट्रिक में, तो ये ऑक्सीपिटल बोन है। तो ये जो बोन है ऑक्सीपिटल, इससे नीचे जो है वो ऑक्सीपिटल जो है वो लोब होगी। इसी तरह ये है टेम्पल, टेम्पल कहते हैं कनपट्टी को, तो ये हिस्सा टेम्पोरल, तो ये टेम्पोरल बोन, इससे नीचे जो है वो है टेम्पोरल लोब, ये वाला फ्रंटल, इसी तरह ये पेराइटल। ये क्लियर हो गया। इनके फंक्शंस भी इस तरह, फ्रंटल फ्रंट में ये रीजनिंग, जजमेंट वगैरह में होता है। टेम्पोरल लोब ये टेम्पल के करीब है, तो ये ऑडिटरी को कंट्रोल करता है। ऑक्सीपिटल नाम से जाहिर है ये हमारी आई साइड को, विजन को कंट्रोल करता है। अब पेराइटल ये मूवमेंट वगैरह में आ जाता है। अच्छा, अब
और बात है कि मिड ब्रेन पे चलते हैं। ये पहली बात के सेंटर में। अब मुझे बताएं, जब कोई चीज सेंटर में है इसका मतलब कनेक्शन बनाएगी ना। अगर दो हाथों के दरमियान मार्कर है तो कनेक्ट किया, तो इसका पहला काम ही ये हो गया, इट इज अ कनेक्शन। कौन सा? और इसमें ऑडिटरी रिले सेंटर है, रिले सेंटर ऑडिटरी, और रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई की रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हाँ, ये बात समझना जरूरी है। देखिए कोई भी अगर कोई चीज हमारी, देखें अगर मेरा हाथ गर्म चीज के ऊपर लग गया तो क्या मैं इंजॉय करूंगा? हाथ लगा हुआ गर्म चीज पे, बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ। कैसा होता है? या हमें बाद में किसी ने बताया ओ तेरा हाथ गर्म चीज पे लग गया, फिर हमने अचानक देखा, बाद में पता चला सारा हाथ ही जल चुका है। ऐसा तो नहीं ना होता। हम अपनी मस्ती में होते हैं, फिर भी हाथ भी लगे, फौरन पीछे कर लिया, हमें पता भी नहीं होता। तो ये सारे जो है रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो आई है, आई ये कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन। क्योंकि मैसेज फौरन चाहिए। अगर आप गुजर रहे हैं, लाइट आई है, कार आई सामने से, लाइट तेज हुई तो आपने आंखें बंद कर ली, खुद नहीं की, खुद ब खुद लाइटें बंद होगी, मिड ब्रेन ने कंट्रोल किया। अगर ना होती आंखें खराब हो सकती थी। अच्छा, दूसरी बात, मिड ब्रेन जो है इसका काम जो है ना ये बहुत कम है ह्यूमंस में, रिड्यूस इन ह्यूमंस। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखें, रिड्यूस इन ह्यूमन। अच्छा, रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर ये नर्व्स हैं इकट्ठी हुई डिफ्यूज नर्व्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन। सपोज अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं इस तरह ड्रॉ कर लूं, ये मैंने एक जाली बनाई है, या आप समझ लें ये रेटिकुलर फॉर्मेशन को शो कर रही है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन, अब मुझे बताएं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है छोटे कुछ बड़े, कुछ छोटे कुछ बड़े। अब इस जाली में मुझे बताएं छोटे वाले जो हैं वो आसानी से गुजर जाएंगे, बड़े वाले जो हैं उनको गुजरना मसला होगा। इसी तरह रेटिकुलर फॉर्मेशन भी है। ये कोई भी मैसेज आएगा वो मिड ब्रेन से होकर जाएगा ना फोर ब्रेन में। तो फोर ब्रेन करता क्या है, अगर वो जरूरी है जो फोर ब्रेन के पास जाना तो मिड ब्रेन उसको जाने देगा, अगर नहीं जरूरी तो उधर ही रोक लेगा, जाने नहीं देगा। स्क्रीनिंग करता है असल में मैसेज की। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन का ये है। अब हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के फिर तीन आगे पार्ट्स है, MPC। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, याद रखने का तरीका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना हाइंड ब्रेन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना PMC, कुछ भी याद रख सकते हैं। मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम, वो सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम था। अच्छा, ये सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सेरिबेलम को कहा जाता है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। अब मेडुला के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ऑटोनोमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बुक में लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग और इसके अलावा हार्ट बीटिंग। ये जो हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो किस तरह मूव कर, ऑटोनोमिक फंक्शन है ना। अब मैंने सिंपल एक, मेरे टीचर ने एक वर्ड बताया, आपकी भी जिंदगी आसान मेरी भी आसान, ऑटोनोमिक फंक्शंस। अब बुक में एग्जांपल्स रट्टा मत मारे। अगर आपको मैं कह दूं कि मसलन के हार्ट का ही, हमारे बुक में हार्ट का नहीं लिखा हुआ, और ब्लड प्रेशर का अगर कह दूं तो ब्लड प्रेशर मूवमेंट ऑटोनोमिक है। ब्लड प्रेशर किसकी वजह से? मेडुला की मदद से, मेडुला कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं इसी तरह करूं, मैं अपना हाथ कंट्रोल कर रहा हूं, क्या ये वॉलेंट्री है? वॉलेंट्री मसल्स कौन कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शन सेरिब्रम। अभी पढ़ा तो सेरिब्रम। मैं गर्दन हिला रहा हूं, कौन कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। सिंपल बात। इसी तरह मेरे दिल की धड़कन चल रही है, मेरा सांस आ रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। क्योंकि सांस लेना जो है वो ऑटोनोमिक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद पॉन्स, P से पॉन्स, P से पैटर्न एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग, पैटर्न ऑफ। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अभी मैंने कहा कि ब्रीदिंग जो है वो मेडुला कंट्रोल करता है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, पॉन्स में भी लिख दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर तो पूछे कि ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है तो एज ऑटोनोमिक फंक्शन पूछ रहा है जो कि मेडुला कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर पूछे कि पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है तो तब पॉन्स आएगा इसका आंसर। तो पॉन्स असल में स्लीप एंड वेकफुलनेस को भी कंट्रोल करता है, ट्रांजिशन स्टेट जिसे कहते हैं। यानी कि आप, पता चला कि रात को सो के उठ के इस तरह जा रहे हैं, अक्सर मूवीज में भी सीन आता है, सो गए चलते जा रहे किसी के कमरे में ही पहुंच गए, बाद में पता चला ओ मैं नहीं। क्यों? ट्रांजिशन स्टेट, स्लीप एंड वेकफुलनेस जो साइकिल है वो किस वजह से है? पॉन्स की वजह से।
अच्छा, अब सेरिबेलम ये बर्ड्स में बहुत ज्यादा डेवलप होता है हाईली। ये मोशन और पोजीशन को कंट्रोल करता है। अब देखें, मुझे बताएं क्या इंसान की पोजीशन बहुत कम्प्लेक्स है? सिंपल चलना भी है ना। बर्ड्स जो है उन्हें उड़ना होता है, इतनी हवाओं जो है तेज हवाओं से टकराना होता है, फिर अपना बैलेंस जो है वो बरकरार रखना होता है। तो पोजीशन जो मोशन है उनको बरकरार रखना सेरिबेलम का काम है। तो सेरिबेलम जो है वो बर्ड्स में होता है, बर्ड्स में हाईली डेवलप होता है। ह्यूमंस में भी होता है, बर्ड्स में ज्यादा डेवलप होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह कोई भी मुश्किल टॉपिक है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपको याद नहीं हो रहा, मुझे सेंड करें। मैं उसकी निमोनिक्स टिक्स एंड पन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपको वो टॉपिक इजीली समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।